हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के थ्योरी का पूरा अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाए, शेल्फिश बिल्कुल ना बनिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा अकाउंट्स में ये न्यूमेरिकल पार्ट या मैथ्स आ गई है, तो बेटा मैथ्स थोड़ी सी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है और उसके आगे कुछ भी नहीं। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 110% है। आज की क्लास में हम लोग उसको पूरा कवर अप कर लेंगे। उम्मीद है हम लोग आज पूरा कवर अप करके ही उठेंगे। अगर आज नहीं हुआ तो कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि आज पूरा हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट एंड तक आपको जरूर बैठ के देखना है, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। गिनती के बस मेरे पास 5 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गिनती की देखिए मेरे पास 5 क्वेश्चन है। आपको अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए, जो आपकी अगर बुक में 10 क्वेश्चन है, तो आप ये 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें मैंने सारे पास अपने जो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसको सबको कवर अप कर दिया। ठीक है। तो आइए बिना वेस्ट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए बेटा हम लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब अकाउंटिंग टर्म्स बताया था, मैंने आपको बताया था एसेट्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कैपिटल क्या होती है। ठीक है। अब हमारी ये इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमारी जितनी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के एडिशन में प्लस होना चाहिए। अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल चल रही है, इसका मतलब आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ठीक है। आज हम लोग को इसी का न्यूमेरिकल पार्ट सीखना है। आइए सीखते हैं। आप अपनी कॉपी को हो सके तो हॉरिजॉन्टल रखिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्टिकल रखेंगे तो बहुत ही किचर पिचर हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। हम लोग को ये बनानी है बेटा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। कंपनी कह लो या कह लो स्टोर प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है हमको। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एसेट्स, यहाँ बीच में लिखेंगे इक्वल लाइबिलिटीज लेस कैपिटल। बनाइए, ऐसे हेडिंग बनाइए। यहाँ पे आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर्स बनाइए। पर्टिकुलर्स में बेटा या कह सकते हैं इसको, पर्टिकुलर्स ना लिख के आप यहाँ पे नाम दे दो ट्रांजेक्शन। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई आप उसको लिख लो यहाँ पे, आपके लिए इजी रहेगा। ट्रांजेक्शन। ठीक है। आइए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? संदीप ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख बेटा। स्टार्ट किया, जो पैसा स्टार्टिंग में लगता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो पैसा संदीप ने उठाया और आपने कैपिटल दे दी किसको? बिजनेस को। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ बिजनेस के से सोचिएगा, बिजनेस में पैसा आया। आया क्या आया बेटा? पैसा आया। पैसा बोले तो कैश आया। पैसा बोले तो कैश आया, और साथ में कैश किस फॉर्म में आया बेटा? कैपिटल के फॉर्म में आया। कैश किस फॉर्म में आया बेटा? कैपिटल के फॉर्म में आया। तो हमारी यहाँ पे सबसे ट्रांजेक्शन में पहले यही लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ₹1 लाख। तो अब हमारा यहाँ पे जो एसेट का नाम भरा सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैश। एसेट्स के नीचे यहाँ पे हम सारी लाइंस बनाते चलेंगे और एसेट्स के नीचे लिखिए कैश। कैश आया और किस फॉर्म में आया बेटा? कैपिटल के फॉर्म में आया। आप कह रहे होंगे ऊपर कैपिटल तो लिखा था, फिर से नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था।
कैश के नीचे आया, यहाँ पे आया 1 लाख, कैश के नीचे लिख दिया 1 लाख, और यहाँ पे आया हमारा 1 लाख। बेटा देखा, हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट करता है। मैंने आपको डुअल एक्सपेक्ट में बताया था, जब मैं प्रिंसिपल बता रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि डुअल एक्सपेक्ट में एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट निकलते हैं। तो बेटा ये ट्रांजेक्शन लेन देन अगर होगा तो दो पार्ट में होगा। जैसे इसमें ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो बेटा बिजनेस में पैसा भी आया, किस फॉर्म में आया बेटा, कैपिटल के फॉर्म में आया। तो एक हमारी एसेट भरी, एक हमारी लाइबिलिटी भरी, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैपिटल। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, कैश भरा कैपिटल भरा। अब आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ पे लिखिए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब बेटा ऊपर वाले ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरे पास एक्चुअल में क्या बचा। तो बेटा इसमें तो जैसे पहला ट्रांजेक्शन था, तो इसमें तो हमारा यहाँ पे कैश ही बचा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी 1 लाख है। तो देखो क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो रहा है। एलएचएस है हमारा एसेट्स, आरएचएस है हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। इधर भी 1 लाख है एलएचएस में सर, और भैया जी आपके कैपिटल में भी, आरएचएस में भी 1 लाख है। तो दोनों साइड इक्वल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। फर्नीचर आया मेरे पास, मैंने खरीदा फर्नीचर, और जब फर्नीचर आया तो मेरे पास से पैसा गया। आपने अगर ये खरीदा तो आपके पास ये आया और पैसा गया। तो ये चीज आई ना आपके पास, ये चीज हमारी फर्नीचर एक क्या है बेटा, एसेट है। फर्नीचर एक क्या है, एसेट। तो यहाँ पे हमारी एक और एसेट इंक्रीज हो गई, उसका नाम है बेटा फर्नीचर। उसका नाम बेटा क्या है, फर्नीचर। अब यहाँ लिखिए ट्रांजेक्शन क्या हुआ हमारा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। क्या सर ऊपर वाली चीज यहाँ उतार दे, हाँ उतार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन है आप उसको ही नोट डाउन कर दे, आप कभी मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। तो बेटा मेरे पास फर्नीचर आया, तो क्या मैं यहाँ पे फर्नीचर के नीचे प्लस 5,000 कर दूं। प्लस हुआ क्योंकि मेरे पास आया है, गया नहीं है, गया था तो माइनस कर देता, आया है तो प्लस करेंगे। लेकिन मेरे पास से जा क्या रहा है बेटा, मेरे पास से जा रहा है फर्नीच कैश, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो कैश में हम 5,000 क्या कर दे बेटा, माइनस कर दे। फर्नीचर आया, पैसा गया। इधर लाइबिलिटी में कोई चीज हुआ, मेरे पास कोई उधार नहीं भरा, मेरी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, मेरी कैपिटल में कोई भी चेंज, मैंने दोबारा से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। मेरे पास जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड था उसमें से ही मैंने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। क्लियर होगी बात। अब आपका पहला ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, देखो दो इफेक्ट आ गए। अब फिर से यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, जैसे ही खत्म होगा ट्रांजेक्शन तो हम लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। अब मेरे पास कितना पैसा बचा, आपकी जेब में था 1 लाख रुपए, 5,000 आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा 95,000। और यहाँ पे आपके पास हुआ 5,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 1 लाख। क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे आप प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आया तो जीरो, 1 लाख प्लस जीरो 1 लाख। क्लियर होगी बात। देखिए दोनों साइड एलसीएस टू एलसीएस हो रहा है, 95,000 प्लस 5,000 दैट विल बी 1 लाख एंड इधर भी 1 लाख आर। क्लियर होगी बात, कोई डाउट, पक्का। आइए थर्ड लाइन में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, दिस गुड्स इज कॉल्ड एज स्टॉक। गुड्स वो चीज होती है बेटा जिसको आपने फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल खरीदा, आपको मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था। तो स्टॉक आया और मेरे पास से पैसा गया। तो स्टॉक आया, स्टॉक इज ऑल्सो एन एसेट, स्टॉक भी क्या है हमारी एक एसेट। तो हमारी यहाँ पे एक स्टॉक भर गया, स्टॉक भर गया, स्टॉक मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का खरीदा, हाँ 20,000 का खरीदा, ठीक है। तो हमने गुड्स खरीदे, स्टॉक आया, हमने स्टॉक में 20,000 प्लेस कर दिया, और मेरे पास से पैसा चला गया तो पैसे में हमने 20,000 माइनस कर दिया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जीरो लिख दिया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जीरो लिख दिया। एसेट भरी, पैसा गया, स्टॉक आया, पैसा गया, स्टॉक आया तो प्लस कर दिया, पैसा गया तो माइनस कर दिया। सिंपल सी है, सिंपल सा है बेटा। अब यहाँ पे हम फिर से इक्वेशन खत्म हो गई, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, फिर से यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 95 में से 20 हमने खर्च कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, 75।
फर्नीचर 5000 का ही था, 5000 ही है। स्टॉक हमारे पास 20,000 का आ गया, और इधर है हमारा 1 लाख। 75 प्लस 5 दैट विल बी 80, 80 प्लस 20 इज 1 लाख। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है बेटा किसी को? पक्का बेटा? पक्का बच्चे? आइए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, तो बेटा गुड्स आपका स्टॉक तो आया, स्टॉक तो आया, स्टॉक तो हमारा भर गया, लेकिन उधार पे खरीदा, आपके पास पैसा नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे होता है बेटा उधार। उधार पे आपने खरीदा, तो क्या उधार पे खरीदा आपके ऊपर क्या हेडेक आ गई? हेडेक आ गई तो क्या लाइबिलिटी हो गई? तो क्रेडिटर, क्रेडिट पे अगर आप खरीदते हैं तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। एक मैं आपको बहुत सिंपल सा नाम देता हूँ। परचेज अगर आप करते हैं उधार पे तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाता है, P3, P3। और अगर सेल्स अगर आप करते हैं तो आपके डिटेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं SD। परचेज के साथ चलता है, अगर आप उधार पे क्रेडिट पे अगर आप परचेज करते हैं तो पीस परचेज से क्रेडिटर बढ़ जाता है, अगर आप उधार पे माल बेचते हैं तो सेल्स से हमारा डेटर्स बढ़ जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है? PCSD, परचेज क्रेडिटर सेल्स डेटर्स। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात बेटा? अब आपने यहाँ पे उधार पे खरीदा है 36,000 का गुड्स, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। तो बेटा फिर से हमारा स्टॉक बढ़ गया 36,000 का, लेकिन उधार पे खरीदा है तो मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे बेटा क्रेडिटर्स। क्या नाम देंगे? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे भी बढ़ गए बेटा 36,000 के। कितने के बढ़ गए बेटा? 36,000 के। कैश में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर होगी बेटा बात? क्लियर होगी बात? अगर आप उधार पे खरीदेंगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, अगर आप उधार अगर आप कैश पे खरीदेंगे तो आपका कैश कम हो जाएगा। ये चीज हमने फिर से लाइन की थी, फिर से यहाँ पे हमारी बनी न्यू इक्वेशन। 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू प्लस का 36,000 प्लस का 1 लाख। आइए दोबारा कर लेते हैं। 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 56 1,36,000, 1,36,000 इधर भी आ रहा है। कोई डाउट है बेटा किसी को? पक्का? क्लियर होगी बात? अब आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा। पेड फॉर रेंट इज 700। आपने रेंट पे किया तो क्या आपका कोई एसेट भरा? क्या आपके ऊपर लाइबिलिटी भरी? रेंट आप किस में पे करेंगे? ऐसा सिर्फ लिखा है पेड फॉर रेंट, अरे रेंट आप किस में पे करेंगे? इन कैश। इन कैश देखिए साइलेंट। तो आपने कैश में बेच दिया, कैश में आपने बेचा नहीं, सॉरी, कैश में आपने रेंट दिया। रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट तो ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ाता है ना ही हमारी कोई एसेट बढ़ाता है, दैट इज एन एक्सपेंस। और हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कोई एक्सपेंस इनकम या कह लो गेन या एक्सपेंस के लिए कह लो लॉस, इसका अगर है तो इसका कैपिटल में इफेक्ट जाता है बेटा, इससे आपकी कैपिटल पे इफेक्ट आता है, इससे आपकी कैपिटल पे इफेक्ट आता है। तो आइए देखते क्या है। पेड फॉर रेंट, ₹700। मेरे पास से कैश चला गया 700 से और हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंस है 700 से, हमारी कैपिटल भी माइनस हो गई, 700 से हमारी कैपिटल भी माइनस हो गई। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन अगर हम करते हैं तो उससे हमारा कैपिटल पे इफेक्ट आता है। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी कुछ नहीं बढ़ी। क्लियर होगी बात? अब आइए न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है आपको, हर ट्रांजेक्शन के बाद।
75,000 में से 700 गया, that will be 74,300 plus 5,000 plus 56,000 is equal to 36,000 plus 99,300। कोई डाउट है बेटा? पक्का? 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 पक्का। लास्ट ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट। Goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। Sold goods for cash rupees 40,000 at 20% के प्रॉफिट में। हमने माल बेचा जिसको हमने खरीदा था 40,000 रुपए में, उसको हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा। तो बेटा कॉस्ट जो है हमारी वो है 40,000 की, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया 20%, मतलब 40,000 का 20/100, 0,000, 4 to the 8, 3 0, मतलब 8,000 के प्रॉफिट में बेचा हमने, बेचा मतलब 48,000 रुपए में, दैट विल बी 48,000, दैट टू इन कैश। बेटा हमने खरीदा था 40 में, बेचा हमने 48 में। बेटा मेरे पास से एक्चुअल स्टॉक कितने का गया? 40 का स्टॉक कितने का गया बेटा? 40 का स्टॉक गया, तो बेटा ये चीज जो माइनस होगी वो स्टॉक में माइनस होगी, क्योंकि हमने खरीदा था 40,000 का। ये जो हमारा प्रॉफिट है, अभी हमने बताया प्रॉफिट गेन जो होता है बेटा वो कैपिटल पे इफेक्ट डालता है, तो कैपिटल में प्लस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ। अब 48,000 जो है बेटा वो कैश में मिला, तो वो हम कैश प्लस कर देंगे। तो बेटा जब भी अगर प्रॉफिट में आप कुछ बेचते हैं या आप लॉस में कुछ बेचेंगे या आप उधार पे कुछ खरीद उस पे खरीदेंगे प्रॉफिट लॉस पे, तो आपके 3 जगह इफेक्ट जाएगा। कितनी जगह इफेक्ट जाएगा बेटा? 3 जगह आपका इफेक्ट जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्टॉक जो माइनस हुआ वो 40,000 का हुआ, 8,000 का प्रॉफिट हुआ, वो आप दिखाएंगे कैपिटल में, और 48,000 का जो आपने माल बेचा था, जो आपके पास कैश में रिसीव हुआ, वो आप कैश में प्लेस कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो आइए देखते हैं अब इधर कैसे ट्रांजेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे पहले लिखिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 एट 20% प्रॉफिट। तो स्टॉक में से मेरे पास से 40,000 चला गया, माइनस कर दिया। मेरे पास 8,000 रुपए का प्रॉफिट आया, प्लस कर दिया। इधर मेरे पास 48,000 कैश आया, प्लस कर दिया। प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 0,0,3, 8 plus 4, 12, 7 plus 4, 11 plus 12, plus 5,000 plus 16,000 is equal to 36,000 plus 399 plus 107। कोई डाउट है बेटा किसी को? बस समझ में आ गया बच्चे? आ गया? अब जाकर टोटल करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसका टोटल करेंगे एलएचएस साइड का, तो आएगा 1,22,000 प्लस 527, 1,27 प्लस 16, 1,43, 1,43,300 टोटल इधर का आ गया। इधर का आया 1,43,300, इधर का टोटल आ गया। क्या दोनों साइड आपकी मैच कर गई? क्या आपकी दोनों साइड बेटा देखो मैच कर गई? मैच तो कर गई। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? पूरे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। ठीक है? ठीक है? अगर आपको एक बार में ना समझ आया तो दोबारा एक बार दोबारा से फिर से रिपीट क्लास देख लीजिएगा, लेकिन आज ही इसको खत्म करके उठिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन करें? चल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इधर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन। चल यहाँ पे लाइन खींच देते हैं।
प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राजाराम ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट भी बनानी है हमको बेटा। बहुत अच्छी बात है। फिर से देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 के हमने कैश से स्टार्ट किया बिजनेस। तो बेटा फिर से दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? फिर से दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए? पहला हुआ कैश और इधर हुआ कैपिटल। 2 लाख। तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया 2 लाख से, सॉरी 2 लाख नहीं था, 1,20,000 था। 1,20,000 से हमारा ये इंक्रीज हो गया और 1,20,000 से हमारा ये इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात? फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बन गई, पहला ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। 1,20,000 LHS इज इक्वल टू 1,20,000। मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 फॉर ऑफिस यूज। हमने 8,000 रुपए का टाइपराइटर खरीदा टाइप करने के लिए। तो बेटा ये तुम्हारी एसेट भर गई ना? क्या भर गई बेटा? एसेट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टाइपराइटर। 8,000 का हमने टाइपराइटर खरीदा है। परचेज टाइपराइटर, 8,000 रुपए का हमने टाइपराइटर खरीदा है, वो भी कैश में। मेरे पास से कैश चला गया 8,000, इधर हमारा कोई चेंज नहीं आया, तो जीरो लिख दिया। तो जीरो लिख दिया। न्यू इक्वेशन, 1 लाख में से 20 गया, 1,12,000। इधर आया 8,000, इधर आया 1,20,000। मैच करा 1,12 प्लस 8, 1,20,000, 1,20,000। सिंपल सा, जैसे ऊपर मशीनरी खरीद फर्नीचर खरीदा था, वैसे टाइपराइटर खरीदा। कोई भी एसेट खरीदेंगे बेटा तो अलग से उसका कॉलम बनता है, अलग से उसको ऐड करते हैं एसेट्स। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। परचेज किया हमने गुड्स, वो भी 50,000 रुपए में कैश में। तो बेटा हमने स्टॉक खरीदा है बेटा, बताया था हमने यहाँ पे स्टॉक खरीदा। स्टॉक खरीदा 50,000 रुपए का इन कैश। मेरे पास से 50,000 का कैश चला गया और गुड्स आ गए, जीरो। इधर कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में जीरो। क्लियर होगी बात? आइए न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 1,12,000 माइनस 50, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000, 1,20,000। 50 प्लस 62 प्लस 70, 70 प्लस 50, 1,20,000, 1,20,000 इधर भी आ रहा। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? पक्का? अब आइए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसको सही से लिख देते हैं, आपको डाउट ना है बाद में। 62 लिखा है, क्या लिखा? 62। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने खरीदे 40,000 रुपए के, वो भी उधार पे। कोई बात नहीं, उधार पे खरीदा तो स्टॉक तो हमारा बना है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पी के साथ चलता है सी। क्योंकि पी के साथ चलता है सी। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। 40,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे, तो मतलब 40,000 का हमारा स्टॉक भर गया, लेकिन 40,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी भी भर गई क्योंकि हमने उधार पे खरीदा। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो। न्यू इक्वेशन, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 is equal to 40,000 plus 1,20,000. 62 plus 8, 70. 70 plus 90, 1,60,000. 40 plus 1,20,000 is 1,60,000. क्लियर होगी बात? समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का?
पक्का? पक्का? अच्छा, फिर से बेटा आ गया वही वाला टॉपिक जो अभी मैंने आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल बताया था आपको। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। हमने 60,000 रुपए के गुड्स थे, हमने 80,000 रुपए के बेचे उधार पे। कॉस्ट थी उसकी 60, सेल प्राइस था उसका 80। बेटा यहाँ पे जो 20,000 इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी आवर प्रॉफिट। कॉस्ट वाली चीज हम कहाँ लिखते हैं बेटा? माइनस करते हैं स्टॉक में, ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा उधार पे है, क्रेडिट सेल है हमारी तो एस के साथ चलता है डी, ये जाएगा हमारा डेटर्स में। अगर कैश में आ जाता तो कैश प्लस हो जाता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे दैट विल बी आवर डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट है क्योंकि अभी अगर पैसा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बाद में पैसा मिलेगा, मिलेगा तो भाई तुम्हारी एसेट है, हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास से जो स्टॉक गया था बेटा वो 60 का गया था, 80 के हमारे डेटर्स भर गए थे, और 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था, और 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। कैश में कोई चेंज नहीं आया, ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर देते हैं इधर। सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,000। कैश में कोई चेंज नहीं आया, जो टाइप आइटम में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो हमारी न्यू इक्वेशन बेटा क्या बनी? 62 प्लस 8, 90 में से 60 गया 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 40 प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000। क्लियर होगी बात? पक्का? 62 प्लस 8 70, 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख, 62 प्लस 70, 70 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख 80। इधर हो रहा है 1 लाख, इधर 1 लाख 40 आएगा। अच्छा, गलती कर दी मैंने, 60 लिख दिया बेटा इधर, तो इधर 1 लाख 40 आएगा, 1 लाख 40 प्लस 40 80। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है बेटा किसी को? हमेशा ऐसे मैच कर लिया करिए, देखिए हमने गलती कर दी थी, अगर आगे जाके गलती हो जाती। ठीक है, 6 में देखते क्या लिखा है। पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000। दोनों हमारे एक्सपेंस है और दोनों ही हमने कैश में दिए होंगे बेटा, कुछ नहीं लिखा होता तो किस में देते हैं? कैश में। और एक्सपेंस आप पे करें तो बेटा कैश में ही करेंगे, आप उधार पे करेंगे नहीं। ठीक है, आपने 2,000 का सैलरी दी और 1,500 रुपए का रेंट दिया। पेड रेंट 1,500 एंड सैलरी 2,000। तो भैया दोनों चीजें हमारे पास से कैश चला गया 1,500 का और 2,000 का, और इधर भी हमारा यही हो गया क्योंकि हमारा एक्सपेंस था। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्सपेंस आप करते हैं आपको लॉस होता है, तो या प्रॉफिट होता है या गेन होता है, तो आपका कैपिटल पे इफेक्ट जाता है। और इसमें कोई चेंज नहीं आया बेटा। अब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा। 62 में से 2 गया 60, 60 में से 58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,40,000 में से 2 गया 1,38,000, 1,38,000 में से 1 गया 137, 1,36,500। कोई डाउट है बेटा किसी को? पक्का? एक्सपेंस होता है बेटा तो हमारा प्रॉफिट वो उस पे कैपिटल पे इफेक्ट आता है। रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। अब ये भी देखो इनकम हुई, कमीशन मिली हमको, तो कमीशन हमारा कैश भी इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट हुआ है तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। रिसीव्ड कमीशन प्लस कितनी मिली थी बेटा? 800, और इधर भी 800 हमारा प्रॉफिट हो गया, और किसी में कोई भी चेंज नहीं आया। न्यू इक्वेशन 59,300 इधर आएगा, 8,000 इधर आएगा, 30,000 इधर आएगा, 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस
300, 1,37,300। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है बेटा किसी को? ये ट्रांसलेशन इधर नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे तो है एकदम बिल्कुल बैंड वाली लाइन लिखी, अगम है ना करवा देगा भाई, अगम के ऊपर भरोसा रखिएगा, अगम सब करवा देगा आपको। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश। अब बताइए दो, प्राइवेट यूज जो वर्ड होता है बच्चे, आपको लिखा मिलेगा प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज। इसको बेटा हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस का पैसा आपने अपने ऊपर यूज कर लिया। बिजनेस का पैसा आपने अपने ऊपर यूज कर लिया तो वो बन जाती है हमारी ड्राइंग्स। तो बेटा मेरे बिजनेस के पैसे चले गए तो 5,000 इधर से माइनस हो गया, और कैपिटल से इधर से नुकसान हो गया, तो ड्राइंग्स भी हमारा लॉस है, तो ये भी हमारा कैपिटल में ही जाएगा। 0 0 0 0। ड्राइंग्स भी हमारी एक्सपेंस है तो बेटा वो भी हमारी वहीं जाएगी, ध्यान रखना कैपिटल में। जब भी पर्सनल यूज के अगर आप कुछ निकालेंगे तो आंख बंद करके कैश और कैपिटल माइनस कर दीजिएगा, अगर आप कैश में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो। इधर आइए, माइनस करते हैं। 59,300 में से 5,000 गया, 54,300 प्लस न्यू इक्वेशन बन रही है ये, 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,32,300। क्लियर होगी बात? आइए प्लस कर लेते हैं। 80 प्लस 30 1,10,000, 1,10,000 प्लस 50 1,60,000, 1,60,000 प्लस 8 1,68,000, 1,68,000 प्लस 4 1,72,000, 1,72,300। इधर का टोटल आया 1,72,300। इधर का भी टोटल आ रहा है 1,72,300। क्लियर होगी बात? अब आइए देखते हैं बेटा इसमें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। बैलेंस शीट एज एट, डेट नहीं दे रखी है तो बेटा तब भी आप ऐसे डैश 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 बना देंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज आती है इधर, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आइए पहले देख लेते हैं इधर लाइबिलिटी साइड बेटा क्या क्या था। आरएचएस साइड, आरएचएस साइड हमने दो चीजें बेटा लिखी थी यहाँ पे, एक लिखा था क्रेडिटर्स, एक लिखा था कैपिटल। एक लिखा था क्रेडिटर्स, एक लिखा था कैपिटल। अब ये दोनों पहले अमाउंट, पहले ये दोनों चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखिए क्रेडिटर्स और यहाँ पे लिखिए कैपिटल। कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी के ही अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हैं बेटा, ये आखिरी में जो हमारा अमाउंट आता है बेटा वो लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद। तो लास्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद बेटा यहाँ पे आया हमारा 40,000 और यहाँ पे आया 1,37,000, 1 लाख, नहीं सॉरी ये वाला आया था अमाउंट ना बच्चे, ये वाला नहीं आया था, सॉरी माई मिस्टेक, ये वाला अमाउंट नहीं आया था, ये वाला अमाउंट आया था, वो नीचे था ना। 40,000 और 1,32,300, तो 40,000 और 1,32,300, ठीक है। अब ये तो अपने लाइबिलिटी साइड वाला लिख दिया। अब आइए इधर देखते हैं क्या क्या हेड हमने बनाए थे बेटा। चार हेड बने हमारे इधर, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर्स। कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, डेटर्स। आइए इधर लिख लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर्स। ये चार चीजें लिखनी है बच्चे। अब अमाउंट लिख लेते हैं इसका, वही वाला अमाउंट लिखेंगे जो बिल्कुल लास्ट में हमारा निकल के आया था, लास्ट में ही निकल के आया था। तो कैश था हमारे पास बेटा 54,300 का, आइए लिख लेते हैं 54,300 का। टाइपराइटर था हमारा 8,000 का और स्टॉक था हमारा 30,000 का।
टाइपराइटर था हमारा 8000 का, स्टॉक हमारे पास बचा 30,000 का, और डेटर्स बेटा हमारे कितने के थे? 80,000। डेटर्स हमारे कितने के थे बेटा? 80,000। तो 80,000 हमने डेटर्स लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने साइड का टोटल करेंगे। 1,72,300 इधर का टोटल है, डबल लाइन जरूर खींचेंगे बेटा, और इधर का भी टोटल आया 1,72,300। ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आपने इतना कर लिया है तो। प्रॉपर आप यहाँ पे लाइन वाइन बना दीजिएगा, मेरे पास अभी लाइनें नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, मैं बना देता हूँ। एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, एक पे से मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेगी, फॉर्मेट आपको पूरा बनवा दे रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ ऐसे खींचेगी, और एक लाइन यहाँ खींचेगी। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार। कोई डाउट है बच्चे किसी को? पक्का? पक्का? ठीक है, तो बेटा आज हम लोग दो ही अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए हैं बच्चे। दो क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया, टाइम लग गया है ना। तो उम्मीद है आप ये दो क्वेश्चंस, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी बुक की जरूर करिएगा, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। थर्ड बचा है हमारा, फोर्थ बचा है, फाइव बचा है, फिर तो छोटे से वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो वाले बचे हैं हमारे। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि आज हमारी बेसिक क्लास हो गई है, आपको ओवरव्यू मिल गया है तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे जैसे इसका सेकंड पार्ट मिले तो आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अपनी सेकंड क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।